हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें चैप्टर को समझने में और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी मदद करता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखिए, इसका पहला टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि है 7/8 और 10/3। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम पहले से नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 को हम बाहर रखेंगे और 7 को अंदर रखेंगे। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 के रिजल्ट में 7 नहीं आता है, सो ना जाने की जीरो लगा के जीरो का जीरो ले लेंगे। फिर यहाँ पे 7 में से जीरो माइनस करेंगे तो 7 आएगा। फिर यहाँ पर एक डेसिमल लिया हुआ है, डेसिमल की वजह से हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 70। 8 के रिजल्ट में 70 नहीं आता, छोटा 8 8 64 आता है। 70 में 64 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। फिर यहाँ पे हम डेसिमल की वजह से एक जीरो और ले सकते हैं, तो यहाँ पे 60 आ गया। 8 के ट्वेल्व में 60 नहीं आता, उस छोटा 8 7 जा 56 आता है। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर यहाँ पे हम डेसिमल की वजह से एक जीरो और ले सकते हैं। फिर 8 5 जा 40 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा नंबर यहीं पे ख़त्म हो गया। डिवीजन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसको आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा और ना ही यहाँ पर बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से डिवीजन हो चुका है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है 10/3। इसको डिवाइड करेंगे, 10 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर। तो 3 के टेल में 10 नहीं आता, छोटा 3 3 9 ले लेंगे। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1। फिर यहाँ पे एक डेसिमल ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं। फिर 3 के टेल में 10 नहीं आता, छोटा 3 3 9 ले लेंगे। फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। फिर से 3 3 9 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि बार बार हमें रिमाइंडर में एक बच रहा है और यहाँ पे जो है क्वोटिएंट में बार बार 3 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर आगे कभी डिवाइड होगा ही नहीं पूरी तरीके से, बार बार इसमें नंबर रिपीट होते रहेंगे और रिमाइंडर भी एक बचता रहेगा। तो इसलिए इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि इसमें एक ऐसा नंबर है जिसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है और ये कभी पूरी तरीके से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन करेंगे। जैसे कि 1 यहाँ पर 2 लिखा है तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 जब 1 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 को और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगला है, हम यहाँ पे डेसिमल लगा के 2 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 100 बन गया। अब 24 को हम 4 से करेंगे तो 24 4 जा 96 आ जाएगा। 100 से छोटा है, माइनस करेंगे 100 में से 96 को तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 24 में 8 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। उसमें 1 लगा के यहाँ पर फिर 1 से डिवीजन करेंगे तो 281 आएगा, जो कि 400 से छोटा है। फिर हम इसे माइनस करेंगे तो 281 आ जाएगा, 1119 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 281 में 1 जोड़ा तो 282 आ गया। फिर यहाँ पे 4 लगा के 4 से करेंगे तो 11900 आ जाएगा। इस तरीके से ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ का भी नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये नंबर बिल्कुल कभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से। और यहाँ पे हम इस तरीके से आगे डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बढ़ता ही जाएगा, डिवाइड कभी नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है एक्सप्रेस 0.3 की बार इज इक्वल टू 0.333 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि 0.3 की बार के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो 3 नंबर है, 3 के ऊपर बार लगाया तो ये जो 3 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। 3 बार 4 बार 5 बार, आगे जितनी बार भी आप करते जाओगे उतनी बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, जब भी कोई डेसिमल एक्सप्रेस हो तो उसमें अब अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 4 नंबर के ऊपर बार लगा होता है हम उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको 0.333 को x के इक्वल मान लेंगे। लेट्स टेक x इज इक्वल टू 0.333। आगे है यहाँ पे एक नंबर के ऊपर यानी कि 3 के ऊपर बार लगा है तो हम इसीलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, यानी कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। x को 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा। एंड 0.333 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.333 आएगा। यानी कि यहाँ पे 3.33 जो है, अगर हम 333 को 3 में ऐड करेंगे तभी बनेगा ये पूरा 3.333। इसीलिए हम इसकी जगह पे अगर 333 की जगह पे 0.333 की जगह पे x लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही 0.333 को एक के बराबर मान लिया था। इसलिए हम ये 0.333 को हटा के यहाँ पे x लगा देंगे। तो अब 10x इज इक्वल टू में 3 प्लस x हो जाएगा। अब x की वैल्यू को हम x को इधर लेके चले जाएंगे, जो कि x के साथ x का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 10 में से x चल जाएगा तो यहाँ पे 9x बचेगा और यहाँ पे ये वाला 3 बचेगा। अब इसको x को यहीं पे छोड़ देंगे और ये 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इस तरीके से हमने
की बार को 1/3 के फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, की रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट 5.37 के ऊपर बार, यानी कि 37 के ऊपर बार लगा है, इसको मुझे नंबर लाइन पे 5 डेसिमल तक दिखाना है। तो इसे देखिए कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले 5.37 जो है वो कौन से दो नंबर के बीच में आता है, पहले वो दिखाने के लिए हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, उसमें 0 से लेके 10 तक के नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे 5.37 है तो जो कि 5 और 6 के बीच में आता है, तो हम इसे हाईलाइट कर लेंगे 5 और 6 को। अगली फिर एक बार और नंबर लाइन खींचेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे 5.0 से लेके 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 और 5.9 और 6 तक नंबर खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर है 5.3, यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर 5.3 तक आएगा तो उसको सर्कल लगा लेंगे। तो 5.3 हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया है। आगे हमें 5 डेसिमल तक दिखाना है, हमने यहाँ पर एक नंबर डेसिमल तक दिखा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और 5.40। तो अगला हमें डेसिमल के बाद दो प्लेस तक 5.3037 मिल गया है, तो हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे, सर्कल लगा लेंगे। उसके बाद है 5.370, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, 5.3780। तो हमें यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 एक्सपेंशन तक नंबर, यानी कि 5.373 यहाँ पे है, तो हम इसको सर्कल लगा लेंगे, यानी कि डेसिमल के बाद 5.373 तक नंबर मिल चुके हैं। अगला नंबर यानी कि 5.3737। दोबारा से 5 एक्सपेंशन निकालने के लिए हम फिर से नंबर लाइन पे इसको नंबर को डालेंगे। 5.37370, 5.37371, 5.37372, देन 5.37173, फिर 5.37374, 5.37375, 5.37376। तो हमें हमारा नंबर डेसिमल के बाद 5 दशमलव अंकों तक, यानी कि 5 एक्सपेंशन 5 पॉइंट तक चाहिए था, इसलिए हमें 5.3737 को 73 को हाई सर्कल लगा लेंगे, तो हमें ये नंबर 5 डेसिमल तक मिल जाएगा। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू।